सरासनंच संप्राप्तम विस्काश शिलासिता तोड़ीर कवचम तस्मय दत्तई चाम्बिकाम बने। जंगल में माता ने ये सब कुछ दे दिया। और उसी समय एक बार क्या हुआ, तस्मिन समय पुत्री काशी राजस सुप्रिया, उन्हीं दिनों में काशीराज की बेटी नामना शशिकला दिव्या सर्वलक्षण संयुक्ता, वो बेटी बड़ी हो रही थी, उसका नाम था शशिकला। एक दिन मैया ने स्वप्न में उसको जाके दर्शन दिए और कहा, बेटी तेरे लिए मैंने प्रयाग में एक राजकुमार ढूंढ लिया है और तेरा विवाह मैं उसी के संग करूंगी। स्वप्ने तस्या समागम्या जगदम्बा निशांतरे, स्वयं माँ भगवती ने शशिकला को ये बात कही थी। वाच वचनम नेदम समास्वास सुसंतता है, वह तेरा पति होगा। हे बेटी मेरी आज्ञा से तो उसी को ही स्वीकार करना, तेरी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। इधर भगवती मनोहर स्वरूप से देख करके उनको इस वचन को स्मरण करके वह परम मानी शशिकला अति प्रसन्न हो गई। एक दिन की बात थी, कोई राहगीर निकल रहा था और शशिकला अपनी सहेलियों के साथ बगीचे की तरफ से लौट रही थी। तो उस राहगीर को देख करके प्रणाम किया और कहा, काका जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयाग की तरफ जा रहा हूँ। तो शशिकला ने कहा कि प्रयाग में तुमने कुछ विशेष देखा है क्या कुछ? तो एक राहगीर ने कहा, हाँ, त्रिवेणी के तट पर भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक बालक रहता है सुदर्शन। जिन आँखों ने यदि सुदर्शन को नहीं देखा तस् लोचन अत्यंतम निष्फलम प्रतिभाति थे। वर्णन है कि जिन आँखों ने यदि सुदर्शन को नहीं देखा तो मनुष्य को आँख लेने का फिर फल ही क्या मिला। इतना सुंदर राजकुमार, इतना सौम्य, और वह मनोरमा का बेटा है और उस आश्रम की शोभा बढ़ गई है उसके द्वारा। ये न दृष्टो च वामोरु कुमारस्तु सुदर्शन। कहा, बेटी यदि तू मेरी कन्या होती तो जरूर मैं तेरा विवाह सुदर्शन राजकुमार के साथ ही करता। ऐसा उस चलने वाले राहगीर ने ऐसी बात की। तब योग्य कुमारो सौ भरता भव तुर्मसी, हे राजकुमार, वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं बेटी और तुम्हारे पति होने योग्य है। मणि और कांचन की भांति है तुम दोनों का संयोग पहले से ही मुझे लग रहा है कि परमात्मा ने निश्चित कर दिया है। भगवान व्यास कहते हैं, ब्राह्मण के वचन सुन करके शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांति भाव से ब्राह्मण देवता उस स्थान से चल पड़ा। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से विप्र की बातों से अत्यधिक और अधीर हो उठी थी। ऐसा इसमें वर्णन किया गया। शातु पूर्वान भागेण मग्ना प्रेमाण चंचला, मंगन हो गई, आनंदोत्मग्न हो गई। समय चलता रहा, आनंद होता रहा। एक दिन की बात थी। स्वप्नम पसतो देवी विष्णु मायाम अखंडितम। स्वप्न की बात इस बेटी ने अपनी माँ से कहा। ऐसी माँ ही तो है बेटियाँ जहाँ अपनी माँ को सब कुछ बता देती हैं। कहा, हे माँ, ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न में साक्षात भगवती जगदम्बा का मैंने दर्शन किया और मेरी माँ ने मुझे कहा है कि बेटी तेरे लिए कुमार मैंने देख लिया है और वह श्री प्रयाग में महात्मा भरद्वाज के आश्रम में रहता है और उसका नाम सुदर्शन है। मैया मुस्कुरा गई, कुछ कहा नहीं। श्रृंगबेर पुराध्यक्ष निषाद समुपेतितम। जब भगवान की कृपा होती है तब देखिए, पहले समय की प्रतिकूलता थी तो जो मनोरमा के रथ इत्यादि छीन लिए गए थे वही लोग आज रथ और रथ के साथ कुछ पैसा देने के लिए मनोरमा को ढूंढते ढूंढते उसी आश्रम में चल करके आए। उन्होंने रथ वापस कर दिया और काफ़ी रुपया पैसा भी ला करके दे दिया। समय चलता रहा और जब वह बेटी विवाह के लायक हो रही थी, तैयारियां हो रही थी, बड़े इस स्वयंवर के लिए बड़े बड़े राजाओं को न्योता और निमंत्रण दिया गया। तब शशिकला ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मेरी माँ ने मुझे कहा है तो मैं वर्ण सुदर्शन का ही करूँगी और इसके अन्यथा यदि और किसी को विवाह के लिए यदि मेरे ऊपर जोर दिया गया तो मैं अपने प्राण छोड़ दूँगी। राजा सुबाहु की बेटी थी, ये काशी नरेश थे राजा। उस माँ ने अपने पति को यह बात कही। पति ने कहा, तू पागल हो गई है, सुदर्शन तो भिकमंगा है, उसका बाप भी मर गया है और वो तो टुकड़ों के ऊपर बाबाजियों के आश्रम में पल रहा है और हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसा कह करके डांट लगा दी। लेकिन बार बार उस बेटी ने जब ऐसा कहा और कहा, हे माँ, याद रखिएगा कि मेरी माँ भगवती जगदम्बा ने कहा है तो मैं सुदर्शन के अलावा और किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। इधर मैया ने सूचना दे दी, बहुत ध्यान से सुनिए। इधर मैया ने स्वप्न में सुदर्शन को कह दिया, कहा, बेटा मेरा आदेश है तेरे लिए
स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं, तू अपना रथ तैयार कर और काशी के लिए तू प्रस्थान कर ले। रात निकली, प्रातः हुआ, त्रिवेणी नहा करके सुदर्शन आए और अपनी माँ से आकर के कहा, माँ मुझे मैया ने दर्शन दे करके कहा है कि बेटा तू प्रस्थान कर काशी के लिए। माँ तेरी अनुमति और आज्ञा हो तो मैं सुबाहु राजा की बेटी का स्वयंवर देखने के लिए मैं चला जाऊं। माँ की आंखें भर आई, माँ रो पड़ी और माता मनोरमा कहने लगी, बेटा मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी, बेटा मुझे भी तू अपने संग लेकर के चल। अनाथ बालक था जिसके पिता नहीं रहे, वह अपनी माता को रथ में बिठा करके और काशी के लिए चल पड़ा। सुंदर सगुन होने लगे। माता मनोरमा रो रो करके माँ भगवती भवानी को मना रही थी और कहती है, हे माँ मेरे पुत्र की सर्व प्रकार से रक्षा करना। ऐसा बोलते हुए और वो रथ आगे की तरफ चल पड़ा। इधर स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। बड़े बड़े राजे महाराजे आ गए। शशिकला ने अपनी माँ को कहा, चवनच शेथा प्रातः पति सुसुण नया रता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक राजा की बेटी सुकन्या जिसने अपने बूढ़े पति की सेवा करी, चवन ऋषि की सेवा करी, उसी प्रकार से मैं भी अपने पति की मैं सेवा करूंगी। और ये कह दिया, किसी और के गले में मेरी माला नहीं जाएगी। बरे त्वद्रते नान्यम पितृभ्याम प्रेतावा मनसा कर्मणा वाचा सबतस्पस्त मया वर। मैंने मन वचन और कर्म से पति का वर्ण कर लिया है। वहाँ पर बड़े बड़े राजे और महाराजे चल करके आ गए थे। इधर से माता मनोरमा का भी बेटा अपना रथ लेकर के पहुंच गया। सुबाहु को जब पता चला, राजा सुबाहु ने उसको भी रुकने के लिए जगह दी, स्थान दिया। और तीसरे दिन की बात थी, बहुत ध्यान से सुनिए। युधाजित भी अपने देवते शत्रुजित को लेकर के आया, क्योंकि शशिकला इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता कि धरती पर दूसरी लक्ष्मी ही चल करके आ गई। वह भी विवाह के लिए अपने देवते को लेकर के आया। युधाजित संप्रातो दोहि त्रेण समन्वता। जब इसको पता लग गया कि यहाँ पर सुदर्शन भी आया है, केरल के राजे लोग भी आए थे, तो यह कहने लगा कि मेरे होते हुए और सुदर्शन इस राजकुमारी के साथ विवाह कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुदर्शन से वो राजा लोग मिले। राजा लोगों ने कहा, सुदर्शन ऐसा लगता है कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है, उज्जैन का राजा तुम्हें मार डालेगा। तब कहा सुदर्शन ने, मैं कोई विवाह के लिए नहीं आया हूँ, माता रानी का आदेश था इसलिए मैं आया हूँ, ना मैं कोई विवाह की कामना करता। और उस समय सुदर्शन ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा जन्म और मरण व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके प्रारब्ध के अनुसार ही लिखा हुआ होता है। यदि मेरी मौत लिखी है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, यदि मेरा जीवन लिखा है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। 11 वर्ष का बालक ऐसे शब्द बोल रहा था। आखिर में स्वयंवर की तैयारियां हुई। उधर इंतजार चल रहा था, लेकिन शशिकला माला लेकर के जाती नहीं है। पिता बहुत ज़्यादा रोए। स्वप्ने देव्या प्रेतोष्मी भगवत्यान संशय। वो कहती है, पिताजी को कोई बता दो, इसमें कोई संशय नहीं है, माँ भगवती ने जो मुझे कहा है वही होगा। आखिर में सुबाहु ने समझ लिया कि बेटी इस गले में माला डालेगी नहीं, और उसने कहा भी, शशिकला कहते, ना हम दृष्ट पथे राज्ञाम गमिष्यामि पिता किला कामुकानाम नरेशानाम गच्छन ताशा शिवशिता। वो कहने लगी, पिताजी मैं कामुक स्त्री नहीं हूँ, मैं कामुक नहीं हूँ। मेरे माथे में जो पुरुष आकर के बैठ गया है, उसे छोड़ करके मेरे हाथ की माला किसी और के कंठ तक नहीं पहुँच सकती है। तात, मैंने धर्मशास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। तो मेरी दृष्टि तो धर्मशास्त्रों के अनुसार एक ये वरुण नार्या निक्षम श्यान चापरा, दूसरे पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो हे पिताजी, मेरी दृष्टि तो राजकुमार सुदर्शन के ऊपर ही है। जिस प्रकार से एक वरांगना बाजार में जाकर वहाँ स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है, जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त कोई गड़का किसी कामी पुरुष के ऊपर मोहित हो जाए। हे पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे ऊपर जोर मत दीजिए। तब सुबाहु समझ गए हैं कि मेरी बेटी मानने वाली नहीं है। तो उस समय उन राजाओं से छिप करके और राजा सुबाहु ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
विवाह संपन्न हो गया, दहेज में बहुत कुछ दिया गया। आज मनोरमा रो पड़ी। जिस समय उस सुबाहु ने कहा था, हे देवी, मेरा राजपाट सब तुम्हारे चरणों में समर्पित है, विवाहम विदना कृताम सा विद्यास्ति चंडिका। स्वयं माता भगवती जगदम्बा ने रीति रिवाजों को पूरा किया था। देखो, जब हम देवी देवताओं के बन जाते हैं तो भगवान कभी भी हमारा संग नहीं छोड़ता है, बिल्कुल पक्की बात है। उससे हमारी लाज होती है, वो हमारा रक्षक बन करके चलता है। राम सिया भज बारह बारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। स्वयं माता भगवती के वहाँ होने की अनुभूति हो रही थी। दासी सतम कांचन भूषतम छ, 100 दासियां दी गई, सोने चांदी के रथ दिए गए। रत्ना निवासांश यथा चितानी, निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर विशाल भवन। 2000 घोड़े भार ढोने में कुशल सुंदर, 300 ऊंट अन्न एवं रस से परिपूर्ण, 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदानित करी। राजा सुबाहु ने अपनी कन्या के कन्यादान में इतना सा सामान दिया और उसके तत्पश्चात फिर कहा कि हे देवी, मैं अपनी सेना के सहित आपका दास हूँ, आपको और कुछ चाहिए तो आप हमसे मांग लीजिए। उस समय माता मनोरमा रो पड़ी और कहने लगी, हे राजन, हम तो गरीब हैं, अनाथ हैं, मेरे तो पति की मृत्यु हो गई है, मैं तो कैसे भी अपने बच्चे को बचाती हुई घूम रही हूँ। धन्यवाद करूँ महात्मा भरद्वाज का, जिनके आश्रम में मुझे 11 वर्ष हो गए। हे राजन, हम अनाथों को तो तुमने आज सनाथ कर दिया। हमारी आज इतनी यस्ता आपने फैलाई है, हम तो आपके ऋणी हैं। परमात्मा तुम्हें हर जन्म में ऐसा ही महाधनी बनाए। ये अनाथ नारी ईश्वर से ऐसी कामना करती है। जहाँ मेरे बच्चे को मारने के लिए युधाजित भी यहाँ चल करके आया है। हे नरेश, आपने इस बात की किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए जो आपने अपनी कन्या मेरे बेटे को समर्पित कर दी है, हम इसके बिल्कुल लायक नहीं है कि इन शब्दों में हम तुम्हारी बड़ाई करें। हमारे पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है। हे राजन, हमें भुला मत देना। राजा सुबाहु की आंख में भर आई, आंखें भर आई और उन्होंने अपनी समधिन के चरण पकड़ लिए और कहा, यह राज्य आपका है, ये सेना आपकी है, मैं आपका सेनापति बनकर के आपकी रक्षा करूंगा। आंखें भर आई उस माता की। मां मूर्छित होकर के मनोरमा गिर पड़ी। शशिकला ने अपनी सास को उठाया, आंखें आंसू वो पहुंचने लगी, बहुत अधीर हो गई। विदाई का समय चल के आया। उन राजाओं को पता चल गया कि छिप करके राजा सुबाहु ने अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। वो मारने के लिए तैयार हुए। राजा ने आकर के कहा कि मेरे बस में नहीं था, मेरी बेटी मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यदि तुम मुझे मारना चाहोगे, यदि मेरी मौत तुम्हारे हाथों से है, तो मैं तुमसे मना नहीं करता, मार डालिए मुझे। जो सजग और समझदार जो लोग थे, राजा थे, वो तो सब अपने अपने यहाँ के लिए वापस चले गए। लेकिन कुछ उत्पाती राजा थे और वो युधाजित उज्जैन के राजा का संग देने के लिए, और ये राजा लोग रास्ते में छिप करके बैठ गए। वो तो शत्रुजित का विवाह, जो उसका देवता था युधाजित का, उसके संग विवाह कराने के लिए चल पड़े थे। तश्वत मदमाज्ञाया जामातु निपसत्मा विसर्ज धनम दत्ता प्रतस्ते सूता सत्वरा। अपने जामाता को खूब धन दे करके काशी प्रतस्तातूणम सैन्यनम बवनाव्रता। जब विदा करने के लिए जा रहे थे तो स्वयं राजा सुबाहु अपने साथ में सेना लेकर के विदा करने के लिए जा रहे थे। भगवान व्यास कहते, निर्भयो हम महाराजा जातोस्मि निर्भयादपि। जो भगवान का बनकर के जीता है वो तो निर्भय होता है। बालक राजकुमार सुदर्शन एक ही रथ में अपनी पत्नी और अपनी माँ को बिठाए हुए थे। विदाई हुई थी, दूसरे रथ में पीछे से राजा काशी नरेश सुबाहु आ रहे थे। जैसे ही अर्ध रास्ते में मार्गे ब्रजन तुम तरसा भूपाला इत्र संस्था। अर्ध रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा, उसी समय वहाँ छिपा हुआ युधाजित अपनी सेना के सहित वहाँ चल करके आया और घमासान युद्ध करने को वो तैयार हो गया। चारों तरफ से घेर लिया और उसने जैसे ही तलवार फेंक करके सुदर्शन राजकुमार के ऊपर मारना चाही, उसी समय विकराल रूप धारण करते हुए मां पराम्बा भगवती ऐसा यहाँ वर्णन किया गया है। मां भगवती जगदम्बा रास्ते में युद्ध में प्रकट हुई।
माता भगवती जगदम्बा ने अपने हाथ में तलवार संभाली, युधाजित के सभी अनुयायियों को खत्म कर दिया। फिर माता ने युधाजित का मस्तिष्क पकड़ा और अपनी तलवार चला दी। युधाजित की मृत्यु हो गई और वो शत्रुजित, उसका जो देवता था, सामने युद्ध के लिए आया। माता ने एक प्रहार में उसको भी खत्म कर दिया। सुदर्शन राजकुमार की विजय हुई। उस समय सुबाहु ने माता की स्तुति करी है, वो बड़ी अद्भुत है। इन सब कथाओं से ही तो पता चलता है कि हमारे देवी देवता, हमारे भगवान अति वंदनीय है, बहुत पूज्य हैं। इनके चरणों में यदि हम चल करके आ जाएं तो सर्वा प्रकार सर्वभावे ने हमारे रक्षक है। आंख में आंसू आ गए और काशी नरेश सुबाहु रो पड़े, कहने लगे नमो दिव्यई जगत भात्रे शिवाई सततम नमः, दुर्गाई भगवते ते कामदाई नमो नमः। हे माँ भगवती, जगत को धारण करने वाली हे माँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवती शिवा को मेरा नमस्कार है। मनोरथों को पूर्ण करने वाली हे माँ आप है। आज आपकी कृपा से मेरी बेटी को इतना सुंदर सा वर प्राप्त हुआ। नमः शिवाई शांताई ते विद्याई मोक्ष दे नमः। आपकी कृपा से विद्या और मुक्ति मिलती है। विश्वव्याप्ति, पूरे विश्व को आप चलाने वाली हैं। जगन्माता धात्री नमो शिवे। हे शिव के अंग में वास करने वाली हे देवी, मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूँ। नाहम गतिम तम धिया परिचित नहीं जाना में देवी सुगुड़ा निर्गुड़ाई। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करता हुआ भी आप निर्गुणा भक्ति भगवती के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। हे माँ, आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। माँ की आंख में आंसू आ गए और माँ ने कहा, हे सुबाहु, तुमने अपनी बेटी, जो कि मेरी बेटी है शशिकला, सुदर्शन मेरा परम भक्त है, इसने सदैव मेरे नवाहन मंत्र का जप किया है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, ये मुझे अति प्रिय है। आपने अपनी बेटी मेरे इस पुत्र को दी है। राजन, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। आज तुम हमसे कोई वरदान मांगोगे तो मैं बिना दिए नहीं जाऊंगी। राजा सुबाहु रो पड़े। माँ भगवती जगदम्बा के चरण पकड़ लिए और कहा, हे माँ, यदि आप दे सकती हो तो वरदान दे दीजिए। हे माँ, काशी में भगवान विश्वनाथ है, काशी में भोलेनाथ है, लेकिन हे माँ, काशी में आप नहीं है। काशी में आने वाला कोई भी जीव भूखा न रहे, इसलिए हे माँ भगवती, आप काशी में माँ अन्नपूर्णा के रूप में आप विराजित हो जाइए। यह श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। माँ भगवती जगदम्बा ने सहर्ष स्वीकार किया और सतयुग की यह घटना है। तब से लेकर के आज तक बिल्कुल बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बिल्कुल बगल में माँ अन्नपूर्णा विराजित है। भगवान भोलेनाथ प्रातः गंगा स्नान करके आते हैं तो पहली भिक्षा माँ अन्नपूर्णा की देहली से दरबार से मांगते हैं। ऐसी माँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा सदा पूर्णा है, शंकर प्राण वल्लभे। इस दरबार में जो आता है वो अधूरा रहता ही नहीं है, वो पूरा होता है, उसको पूरा मिलता है। कभी अन्न धन में कमी नहीं आती। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने को कोई जावे, माँ भगवती अन्नपूर्णा का यदि दर्शन ही न किया जाए तो उसकी तो काशी की यात्रा ही अपने आप में अधूरी है। राजा सुबाहु के मांगने पर आज काशी की धरती पर माँ अन्नपूर्णा आज भी विराजित है। जो माँ भगवती अन्नपूर्णा का पाठ करते हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने तो अन्नपूर्णा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, इन स्तोत्रों की रचना की है। जिन घरों में अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ होता है उस घर में कभी रोटियों की कमी नहीं आती।